सुशर्मा जी की मृत्यु के बाद सुभागा सर्वथा अकेली रह गई। वह रात दिन अकेलापन भुलाने के लिए मंदिर की सेवा पूजा में लगी रहती थी। पहर रात रहते ही उठकर पहर रात बीते तक वह लगातार सूर्य भगवान की उपासना में व्यस्त रहने लगी। मंदिर की सफाई, स्नान, पूजा, फुलवाड़ी और आरती का कार्य बड़ी लगन से करती थी। रात में बड़ी देर तक धर्म ग्रंथों का पाठ भी करती थी। रविवार को व्रत रखती थी। इसी तरह कई महीने बीत गए। मंदिर की सुंदरता और मूर्ति के तेज में अब पहले की अपेक्षा वृद्धि हो गई थी, क्योंकि सुभागा बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करती थी। किंतु वह अब अकेली पड़ गई थी। उस समय अपने बचपन के दिन याद आते। पिता का देवता तुल्य स्वभाव और माता जैसा स्नेहमय व्यवहार याद आता। फिर ससुराल की घटनाएं याद आती। वहाँ का दुर्व्यवहार आंखों के सामने घूम जाता और अंत में वह अपनी वर्तमान दशा को सोचने लगती थी। वृद्ध सुशर्मा जी की उदारता और स्नेह को सोचते सोचते फिर वह रात भर जागती ही रह जाती थी। सुशर्मा जी के मृत्यु के बाद पहले सुभागा के मन में बड़ी बेचैनी और भय उत्पन्न हुआ था कि इतने बड़े जंगल में वह अकेली भला कैसे रह सकेगी। लेकिन धीरे धीरे उसका भय जाता रहा। मंदिर की सजावट में उसने इतना समय लगाया था कि अपने को भी भूल गई। मंदिर की दीवारों पर उसने अनेक प्रकार की पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं को चित्र रूप में लिखा था। फुलवाड़ी को सजावट में भी महीनों लगा दिए थे। गायनी नामक गांव के बालकों को एकत्र कर उन्हें धार्मिक शिक्षा देने का क्रम भी कुछ दिनों तक चला था। परंतु यह सब काम धीरे धीरे समाप्त हो गए और अंत में ऐसे दिन भी आए जब सुभागा के पास सिवा पूजा आरती के कुछ काम न रहा। एक दिन आकाश बादलों से घिरा हुआ था। सनसनाती हुई हवा चल रही थी। चिड़िया अपने अपने घोंसलों में दुबकी हुई बैठी थी। हवा के झोंकों से फूलों की पत्तियां बिखर गई थी। तितलियों का कहीं पता न था और कोई जंगली जीव भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही थी। जान पड़ता था कि सब कुछ इन्हीं बूंदों के साथ गल कर बह जाएगा। सुभागा को उस समय अपने जीवन की सभी घटनाएं एकाएक याद हो गई। अंत में सुशर्मा जी पर उसका ध्यान केंद्रित हो गया। वह सोचने लगी, हाय, आज पिता तुल्य वे तपोनिष्ठ वृद्ध ब्राह्मण कहाँ हैं जिन्होंने एक संध्या को मुझे यहाँ आश्रय दिया था। यदि उस दिन वे न मिल गए होते तो आज मेरी क्या दशा होती। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और दो बूंद आंसू टपक पड़े। तभी न जाने उसके मन में कौन सा विचार उठा कि वह जाकर सूर्य की मूर्ति के पास जा बैठी और सुशर्मा जी द्वारा सिखाए गए मंत्र का उच्चारण करने लगी। विपत्तियों से व्याकुल मनुष्य जब ईश्वर की शरण में जाता है तो उसका सारा ध्यान उसी ओर लग जाता है। वही दशा इस समय सुभागा की थी। उसके नेत्र क्रमशः स्थिर हो गए। वह एकटक मूर्ति को देख रही थी। धीरे धीरे ऐसा जान पड़ने लगा मानो मूर्ति से किरण निकल रही है। उसके तेज से सुभागा का मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा। उसके हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। देव दर्शन के प्रभाव से वह बहुत ही पवित्र और सुंदर दिखाई पड़ने लगी। उसके मन का सारा शोक, सारी चिंताएं मिट गई। वह उत्साहपूर्वक मंत्र का एक एक अक्षर स्पष्ट रूप से उच्चारण करने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ मानो आकाश में बादल गड़गड़ा उठे और धरती कांपने लगी। किंतु दूसरे ही क्षण वह भयानक ध्वनि शांत हो गई और चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश व्याप्त हो गया। वायु में मनोहर संगीत सा गूंजने लगा। रात दिन का भेद जाता रहा। चारों ओर वसंत का सा दृश्य हो गया। पक्षियों का कलरव, वंशी की मधुर ध्वनि और किसी उत्सव का सा कोलाहल सुनाई पड़ने लगा। ठीक उसी समय किसी चमत्कार की भांति सूर्य मंदिर की वह दीवार जिस पर मूर्ति गुदी हुई थी एक बार कांप उठी और मूर्ति का वह काला पत्थर अंगारे की भांति चमक उठा। सुभागा ने देखा दूध की भांति धवल रंग के 7 घोड़ों का रथ खड़ा है जिस पर सूर्य भगवान विराजमान है। उनके शरीर से इतना तेज, इतनी ज्योति निकल रही है कि आंखें चौंधिया गई है।
सुभागा ने उस असह्य प्रकाश से व्याकुल होकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांक लिया और किसी प्रकार कांपते स्वर में कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई। आपके प्रखर तेज से धरती भस्म हुई जा रही है, रक्षा कीजिए स्वामी। सूर्य भगवान ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, पुत्री डरो मत, मैं तुम्हारी पूजा सेवा से, तुम्हारी प्रार्थना से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। यह कहते कहते उन्होंने अपना तेज समेटकर शांत कर लिया। अब मूर्ति तांबे की भांति चमकती हुई सुभागा की ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुरा रही थी। सुभागा ने सिर उठाया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं अनाथ विधवा हूँ, मेरे पिता या भाई भी नहीं है, मेरे ऊपर छाया के लिए बबूल का वृक्ष भी नहीं है। ऐसी दशा में मैं मृत्यु के सिवा और कौन सा वर मांगूं? मुझे इन दुखों से मुक्त करके अपने चरणों में लीन कर लीजिए, जिससे मुझे फिर कभी जीवन मृत्यु का दुख न भोगना पड़े। सूर्य ने उसे समझाया, बेटी देवता के दर्शन या वरदान से मृत्यु नहीं मिलती, वह तो सुख सौभाग्य देने वाला है। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कामना मुझ पर प्रकट करो, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। एक क्षण तक कुछ सोचकर सुभागा बोली, प्रभु यदि ऐसा है तो मेरा अकेलापन दूर करने के लिए मुझे एक पुत्र और एक कन्या दीजिए, ताकि उनके पालन पोषण में अपना एकांत व्यतीत कर सकूं। पुत्र आपके समान तेजस्वी और पराक्रमी हो तथा कन्या चंद्रमा के समान सुंदरी और गुणवती हो। एवं अस्तु कहकर सूर्य की तेजो राशि लुप्त हो गई। अब सुभागा के सामने वही काले पत्थर की मूर्ति दीपक के प्रकाश में चमक रही थी। उसने बड़े ही श्रद्धा भाव से उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। देर तक उसी दशा में पड़ी रहने के कारण उसे निद्रा आ गई। वह यहाँ तक बेसुध हो गई कि अपने शयन कक्ष में जाने का भी ध्यान न रहा। वही मूर्ति के चरणों के समीप वैसी ही प्रणाम की अवस्था में लेटी रही। सारी रात वह पड़ी सोती रही। दीपक जलता रहा। सूर्य प्रतिमा स्थिर नेत्रों से उसे देखती रही और बाहर पानी बरसता रहा। सुभागा को नित्य पहर रात रहे उठने का अभ्यास था, किंतु उस दिन वह बहुत देर तक सोती रही। उषा काल में उसने स्वप्न देखा कि सुशर्मा जी की समाधि स्थल पर लगाए गए केतकी वृक्ष की डाली में दो सुंदर फूल खिले हैं, जिनकी सुगंध से सारा वन प्रदेश महक उठा है। एक फूल बहुत बड़ा और चैतन्य है, किंतु दूसरा उससे कुछ छोटा और मुरझाया हुआ है। डाल पर दो सुंदर पक्षी बैठे परस्पर बातें कर रहे हैं और ऊपर आकाश में अलग अलग आचार्य देवादित्य तथा शिव शर्मा जी की तेजोमय आकृतियाँ आनंदपूर्वक मुस्कुरा रही है। अब तक सूर्योदय हो चुका था। सुभागा वही लेटी थी। उस स्थान पर एक झरोखे से सूर्य की किरणें आ रही थी। कुछ किरणें मूर्ति पर पड़ रही थी और कुछ सुभागा के मस्तक पर। किरणों के तेज से उसकी निद्रा भंग हो गई और वह चौंक कर उठ बैठी। इतनी देर तक सोती रहने के कारण उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। रात की घटना वह भूल चुकी थी। झटपट उसने जैसे ही पूजा कार्य में लगने का विचार किया, उसे अपने आंचल पर एक प्रकार के भार का अनुभव हुआ। उसकी आंखें अब भी कुछ अलसाई हुई थी। दोनों हाथों से उन्हें मलकर चैतन्य होने का प्रयास करके उसने पहले मूर्ति को प्रणाम किया, फिर अपने आंचल पर दृष्टि डाली। दो परम तेजस्वी नवजात शिशु उसमें लेटे हुए शांत भाव से सो रहे थे। सुभागा आनंद और विस्मय से विह्वल हो उठी। उसने फिर एक बार भगवान सूर्य को प्रणाम किया और अतिशय प्रेम पूर्वक उन बच्चों को उठाकर गोद में लेते हुए सोचने लगी। प्रभु का वरदान प्रत्यक्ष हो गया। दोनों शिशुओं को आंचल में लिए हुए वह बाहर निकली। आज उसे वातावरण में चारों ओर एक नवीनता, एक उल्लास दृष्टिगोचर हो रहा था। रात भर पानी बरसने के बाद इस समय की खुली हुई धूप में सारा जंगल स्वच्छता पूर्वक चमक रहा था। फुलवाड़ी के फूल नित्य की अपेक्षा अधिक खिल रहे थे। सुभागा ने
केतकी वृक्ष की ओर देखा। उसमें भी 2 फूल खिले हुए थे और 2 चिड़िया डाल पर बैठी गा रही थी। सुबह का आनंद विभोर हो उठी।